जिनके नाम की चिट्ठी होती है, पोस्टमैन उसका घर तलाशता हुआ स्वयं वहाँ पहुँच जाता है और वो पत्र डिलीवर करता है। जब आप किसी मोबाइल नंबर से नंबर डायल करते हैं किसी दूसरे मोबाइल के लिए, तो एक यांत्रिक प्रक्रिया से गुजर करके वो दूसरे मोबाइल से अपने आप कनेक्ट हो जाता है, दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होकर के वो वार्ता का आधार बनता है। इसी तरह से बचपन में एक व्यक्ति को जब उसका जन्म होता है तो उसको माँ की, पिता की और गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके बिना उसका परिष्कार, उसका विकास, उसका शिक्षण संभव नहीं है। प्रकृति का कार्य अपने आप में अपने एक नियमित सिस्टम से, नियमित गति से, नियमित व्यवस्था के अनुसार संचालित होता है। इस ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है और सूर्य समान रूप से ताप और ऊर्जा, प्रकाश सभी को देता है, परंतु स्थितियों और परिस्थितियों के कारण जो ग्रह सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक हैं, शुक्र आदि, उनको बहुत अधिक ताप और ऊर्जा मिलती है। जो मध्य में स्थित हैं जैसे पृथ्वी और मंगल, उनको समान रूप से ताप और ऊर्जा मिलती है। परंतु जो बहुत दूर ग्रह स्थित हैं जैसे शनि इत्यादि जो ग्रह हैं बहुत दूर हैं, तो वहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता है, पहुँचता है भी है तो बहुत कम मात्रा में। तो यहाँ वितरण की व्यवस्था की असमानता नहीं है, असमानता तो केवल परिस्थितियों की और स्थिति जन्य भाव की है। ठीक यही एक उदाहरण आप देखते हैं कि जैसे जहाँ पर शहद होता है, शहद की मिठास होती है, वहाँ पर मधुमक्खी, भंवरे और तितलियाँ छुता खींचे चले जाते हैं। आप एक और उदाहरण से समझ लीजिए कि शिवाजी स्वयं चल के नहीं गए थे अपने समर्थ गुरु रामदास के पास, बल्कि समर्थ गुरु रामदास उनको खुद खोज कर उनको निकाला था और किसी भी तरह उनको अपना शिष्य बना करके उनको इतना समर्थ और वैभवशाली बना दिया कि वो छत्रपति बने, मराठा साम्राज्य के सूर्य घोषित हुए अंत में। इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को किसने ढूंढा था? चाणक्य ने ढूंढा था, और चाणक्य ने ढूंढ करके उस अबोध शिशु बालक चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का संस्थापक और भारत की एकता और अखंडता का नायक बना दिया। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक आपको स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देते हैं कि विवेकानंद के घर चल करके स्वयं स्वामी रामकृष्ण परमहंस के घर गए थे और स्वामी विवेकानंद को अपना शिष्य बना करके इतनी प्रतिभा तराशी उनके अंदर इतना कूट कूट करके ओज भरा, उनके अंदर कूट कूट के प्रकृति के गुण भरे कि भारत के उदय की सूर्य साबित हुए और भारत जो सदियों से, सहस्राब्दियों से गुलामी के बंधन में, अंधकार में डूबा हुआ था, उसको एक नवीन प्रभात के दर्शन हुए। नमस्कार मेरे आत्मस्वरूप प्रियजनों, जीने की कला के इस अंक में आचार्य राजन के साथ। देखिए, प्रकृति हमेशा उस व्यक्ति को अनुदान और वरदान देती है जो व्यक्ति उसके लिए तैयार होता है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो प्रकृति आपको न कोई अनुदान देगी, न वरदान देगी, न आपको विकसित करेगी। आप अविकसित रह जाएंगे और नकारात्मक भावनाओं से, नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक जीवन शैली से अपने जीवन को तो नष्ट करेंगे ही करेंगे, साथ में दूसरों को भी नष्ट कर देंगे। देखिए, यहाँ पर एक विषय है कि कोई भी डॉक्टर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं कर सकता है। जब तक आप स्वयं स्वस्थ होने का उपक्रम नहीं करेंगे तो कोई भी दवा, कोई भी डॉक्टर आपको स्वस्थ नहीं कर सकता है। कोई भी फिटनेस ट्रेनर आपको पतले से मोटा और मोटे से पतला नहीं बना सकता है, जबकि आप उसके लिए स्वयं तैयार नहीं हैं। इसी तरह से आप देखिए, कोई भी अध्यापक आपको पढ़ा नहीं सकता। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता तो कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता है और आप कभी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर आपका मन मस्तिष्क तैयार नहीं है किसी व्यवसाय के लिए, किसी भी कार्य के लिए, तो कोई भी दुनिया का मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी सदगुरु या सच्चा मार्गदर्शक आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखा सकता है। बात की एक बात आपको बता दें कि आप कितने भी अमीर व्यक्ति के साथ में जुड़ जाएं, कितने भी धनवान व्यक्ति के साथ, ईश्वर संपन्न व्यक्ति के साथ जुड़ जाएं, अगर आपके अंदर विचारधारा की अपरिपक्वता है, आप अपरिपक्व हैं, आपके अंदर जीवन जीने की कला नहीं है, आपके अंदर कोई उत्साह नहीं है, उमंग नहीं है, आपके अंदर
सकारात्मक विचारधारा नहीं है तो आपका वो अमीरों का साथ, वैभव संपन्न व्यक्तियों का साथ भी आपके लिए शून्य की तरह ही साबित होगा। यहाँ पर एक बात ये आप बता दें कि सलाह तो सभी देते हैं, पर मेहनत करने उसकी जगह कोई नहीं आएगा। मेहनत तो आपको स्वयं करनी पड़ेगी। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। दुनिया में जो आवश्यकता से अधिक किसी पर निर्भर रहते हैं तो निश्चित ही उनको पग पग पर भारी असफलताओं का और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हम अगर दूसरों पर विश्वास तो रखें, परंतु उन पर इतना निर्भर भी न हो जाए कि बिना उनके हमारा काम ही न चले, तो जब इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो हमें क्या होगा कि हमें हर पग पर एक नई बाधा, एक नई समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आपको स्वयं अपने आप पर निर्भर होना पड़ेगा और सहायता तो पूरी दुनिया से लीजिए, परंतु निर्भर किसी पर मत बनिए। अगर आपने जिस दिन दूसरों पर निर्भर रहने का उपक्रम छोड़ दिया, आप समझ लीजिए आपके विकास का, आपके प्रगति का, आपके उन्नति का, आपके आत्मोत्कर्ष का मार्ग उसी समय तत्क्षण प्रारंभ होने वाला है। Being too dependent on others leads to spiritual weakness. At the same time, small such obstacles come which disturb you in a moment. Have faith in yourself. There is nothing in the world that is greater than your will. हमारे कवियों ने, हमारे पूर्वजों ने कहा है कि नेत्र से हम अंदर के भाव को समझ सकते हैं। नेत्र जो हमारे हृदय की भावना है उसको कह देते हैं। अगर हमने नेत्रों को पढ़ना सीख लिया तो हम निश्चित रूप से उस पायदान पर पहुंच जाएंगे कि लोग हमको जल्दी से धोखा नहीं दे पाएंगे। मानसकर महाकवि तुलसीदास ने लिखा है कि आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तान जाइए कंचन बरसई ने। हमारे आने से जिनके नेत्रों में प्रसन्नता का भाव नहीं है, हमारे पहुंचने से जिनके मन में, जिनके नेत्रों में उत्सुकता नहीं है, उमंग नहीं है, हमको देख करके जिनके मन में सकारात्मक भाव नहीं है, तो निश्चित रूप से वहां नहीं जाना चाहिए। अगर वहां पहुंच गए तो क्या होगा, जैसे सती के साथ हुआ। सती अपने पिता के घर गई थी शिव से उस समारोह में, यज्ञ समारोह में शामिल होने के लिए, परंतु वहां पर सती के पिता दक्ष के लिए, दक्ष के मन में सती के लिए और सती के पति शिव के लिए कोई भी मान भाव नहीं था। तो ऐसी अपमानजनक स्थिति में पहुंचने पर अंत में सती को जितना अपमान महसूस हुआ और अंत में उन्होंने अपने शरीर का त्याग ही कर दिया। तो ऐसी जगह पर व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। जीवन का प्रथम पाठ यहीं से शुरू होता है कि हमें कहीं पर जाना, किस तरह से जाना, किस तरह से नहीं जाना, कैसे लोगों से मिलना। अगर हम किसी व्यापार के लिए भी जा रहे हैं, हम किसी से लेन देन के लिए भी जा रहे हैं, हम किसी से कुछ वस्तु विनिमय के लिए भी जा रहे हैं और वहां पर हमें किसी भी तरह का उत्साह नहीं दिखाई पड़ा, वातावरण में उत्फुल्लता नहीं दिखाई पड़ी, सकारात्मक भाव नहीं दिखाई पड़े, तो निश्चित रूप से वहां नहीं जाना चाहिए। अगर हम पहुंचते हैं तो वहां हानि के सिवा और हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। अपमान होगा, अपमान से ईर्ष्या का जन्म होगा, ईर्ष्या से हमारे मन में नकारात्मक भाव पैदा होंगे और नकारात्मक भाव ही विनाश का सूत्रपात करते हैं। जब नकारात्मक भावना पैदा हो जाती है तो निश्चित रूप से विनाश का सूत्रपात होता है और यहीं से व्यक्ति के विकास का जो क्रम है वही रुक जाता है और विनाश का क्रम प्रारंभ हो जाता है। अंत में वो व्यक्ति फिर कभी जीवन में सफल होने का, अगर जब तक स्वतः उद्यम नहीं करेगा तब तक वो विनाश के उस महागर्त में डूबता ही चला जाएगा। जब आपका ध्यान लक्ष्य पर होगा तो आपको समस्याएं दिखना स्वतः बंद हो जाएगा। भाई आप लक्ष्य पर, लक्ष्य केंद्रित हैं, आपका सीधा सा उद्देश्य है कि हमें ये कार्य पूर्ण करना है। तो जब
तक आपका ध्यान अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर है, तो सामने कोई भी समस्या नहीं खड़ी होगी। परंतु जिस समय आपका ध्यान समस्याओं पर गया कार्य से संबंधित, तो जब समस्याओं पर ध्यान पहुंच गया तो फिर आपका कार्य लक्ष्य पीछे छूट जाएगा। तो इसलिए लक्ष्य पर ध्यान लगाइए, समस्या पर नहीं। समस्या पर ध्यान लगाओगे तो लक्ष्य दिखना बंद हो जाएगा, और लक्ष्य पर ध्यान लगाओगे तो समस्याएं दिखना बंद हो जाएगी। तो मेरे प्रिय आत्मस्वरूप बंधुओं, मेरे कहने का संपूर्ण वीडियो संदेश में जो तात्पर्य ये है कि इस जीवन को जीने के लिए हमको सकारात्मक होकर के आगे बढ़ना होगा। प्रकृति का सामीप्य पाने के लिए, सानिध्य पाने के लिए, अनुदान वरदान पाने के लिए, उससे अपने को जोड़े रखने के लिए, कनेक्ट रखने के लिए एक डिवाइस की तरह, जैसे डिवाइस से कोई आवाज़ आती है तो वो डिवाइस से कनेक्ट होती है, उसी तरह से प्रकृति से अपने को कनेक्ट रखने के लिए हमें सदैव पॉजिटिव रहना पड़ेगा, और पॉजिटिव रह करके अपने जीवन को जीते हुए सारे कर्म करने पड़ेंगे। तभी हम इस जीवन को, अपने आप को एक उत्तम मार्ग, उत्तम दशा, दिशा और परिस्थितियां दे पाएंगे। अन्यथा इस समाज से, लोगों से, पर्यावरण से, परिस्थितियों से अगर हम कुछ चाहें तो कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इस वीडियो संदेश में हमारी बात यही समाप्त होती है। हमें ये लगता है कि इन बातों से कहीं न कहीं आपका भी थोड़ा बहुत जुड़ाव होगा जरूर। आपने जीवन में कहीं न कहीं हमारी कई हुई बातों से कुछ न कुछ गुजरे जरूर होंगे। तो आपको इन बातों का बार बार एहसास कराने के लिए इस वीडियो संदेश के माध्यम से हम आपके सामने हैं। अगर ये बातें आपको मन में अच्छी लगें तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे आने वाले वीडियो भी आपको यथोचित समय पर मिलते रहें और आप हमसे रूबरू होते रहें। जीने की कला के इस अंक में आचार्य राजन का नमस्कार।